गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अवंती की तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम इसका जो है वो दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे, है ना? 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे शायद। बताओ किए थे तीनों के तीनों? कोई रह तो नहीं गया था? ये वाला भी कर दिया था ना? यस मैम, कर लिया था। ठीक। तो आज हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आसान है, बस इसमें एक नई चीज का इस्तेमाल किया है, वो आपको सीखना है और याद रखना है। चलो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करके बताओ। आपको बोल रहे हैं कि आकृति 6.36 में, यहाँ पे आकृति आपको दे रखी है और आपको ये कह रहे हैं कि इस आकृति में जो क्यू आर बटा क्यू एस है, मतलब ये क्यू आर बटे में क्यू एस है, ये बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। क्यू टी बटा पी आर। और जो कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 2 के बराबर है। तो ये बोल रहे हैं कि आप प्रूव करो, आप दर्शाओ कि जो पी क्यू एस है वो टी क्यू आर के त्रिभुज के समरूप है। जो पी क्यू एस है वो टी क्यू आर के क्या है? समरूप है। पहले तो कोशिश करो, सोचो कि आप इसमें क्या करोगे, कैसे करोगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फिर आप कर पाओगे आगे वाले क्वेश्चन में। ये वाला मैं बता देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको इस आकृति में क्या क्या दिया है वो लिख लो। आपको जो है वो इस आकृति में दे रखा है, क्या दिया है कि क्यू आर बटा क्यू एस, ठीक है? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है किसके? क्यू टी बटा पी आर के, ठीक है? और आपका जो कोण नंबर 1 है वो बराबर है कोण नंबर 2 के। और आपको प्रूव क्या करना है, सिद्ध आपको क्या करना है? तो सिद्ध आपको ये करना है कि आपका जो त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू एस, वो समरूप है किसके? त्रिभुज टी क्यू आर के। तो पहले तो उन त्रिभुजों को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, भाई है कहाँ ये छुपे हुए, ठीक है? कौन कौन से त्रिभुज कहाँ कहाँ है? पी क्यू एस टी क्यू आर। पी क्यू एस मतलब कि ये वाला, और टी क्यू आर, ठीक है? पी क्यू एस हो गया लाल वाला और टी क्यू आर कर लेते हैं हम ब्लैक। देखो आप क्या कर सकते हो इसके साथ आप जो चीजें आपको दे रखी हैं देखो जरा। कर सकते हो कुछ? एंगल क्यू बराबर है एंगल आर के। कैसे? मैम क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 1 तो क्यू है और एंगल 2 आर है, बराबर दे लेकिन रखा जो एंगल 2 है वो तो त्रिभुज पे बना ही नहीं है ना। देखो, क्योंकि आपका जो एंगल 2 बना है वो इस और इस रेखा के बीच बना है। किसके बीच बना है? इसके और इसके बीच बना है। लेकिन आपको तो त्रिभुज से छूता हुआ एंगल चाहिए ना। मतलब आपको जो एंगल चाहिए वो यहां से अगर शुरू होता, यहां तक जाता, तो आप उसको कहते कि भाई ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये उस त्रिभुज में आ रहे थे। अगर यहां से जाता कोई एंगल और यहां तक आता तो हम कहते कि ये इस त्रिभुज में आ रहा है, टी क्यू आर त्रिभुज में ये कोण आ रहा है, इसलिए मैम। ये बराबर है ना? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो आपने कोण अभी देखा, कोण नंबर 2, वो इस रेखा से टच हो रहा है, जिसका कुछ काम ही नहीं है। देखा जाए तो एक त्रिभुज में भी नहीं आ रही और दूसरे त्रिभुज में भी नहीं आ रही। अगर हम देखें ना, तो जो पी आर नाम की रेखा है उससे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, ना ही लाल वाला ना ही काला वाला। तो ये एक तरह से अभी हमारे किसी काम की नहीं है। और जो कोण बन रहा है वो पी आर से बन रहा है, इसलिए हम इसको बराबर नहीं लेंगे। टी आर से बनता तो हम इसको बराबर कहते, तो हम फिर इसमें कसौटी लगाते, ठीक है? लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि कोण 1 क्या हो गया? एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू के दोनों त्रिभुज में आ रही है।
ठीक है, तो नंबर 1 तो हमने कह दिया भाई कि जो आपका एंगल 1 है, या एंगल 1 कह दो इसको या एंगल क्यू कह दो इसको, एंगल 1 बराबर एंगल 1, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या है, कॉमन है। ये सभी को समझ आ गया। हमने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर नहीं लिखा, बराबर है, मैं नहीं कह रही कि बराबर नहीं है, पर हमारे किसी काम के नहीं है ना, क्योंकि एक तो भाई लाल त्रिभुज में आ रहा है, चलो एंगल 1, लेकिन काले वाले त्रिभुज में तो एंगल 2 आ ही नहीं रहा है ना लाल वाले में एंगल 2 आ रहा, तो हम कहेंगे एंगल 2 का हम कसौटी में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एंगल 2 का इस्तेमाल है और बहुत ही जरूरी इस्तेमाल है। चलो, अब इन्होंने, पहले आपको 2 त्रिभुज समझ आ गए, इनको मिटा दूं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, दिख रहा था आपको कुछ कॉमन, बताओ हाँ या ना। सिर्फ एक कोण हमने कॉमन ले लिया, जो कोण नंबर 1 है, क्योंकि वो काले वाले में भी आ रहा है और लाल वाले में भी आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। यहां तक सभी को क्लियर है? अगर तो वही लिखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने लायक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मिटाओ। अब लेते हैं उस त्रिभुज को जिसमें है पी आर। अब मैंने वो वाला त्रिभुज लिया जिसमें पी आर है, तो उसका नाम बताएगा कोई, उस त्रिभुज का जिसमें पी आर रेखा हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बोलो। पी क्यू आर। पी क्यू आर, सिंपल। ये रहा हमारा पी क्यू आर। अब हम कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि अब ये दोनों एक ही त्रिभुज में आ रहे हैं। ये वाला कोण भी आ रहा है पी क्यू आर में, और ये वाला कोण भी आ रहा है पी क्यू आर में। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इस वाले त्रिभुज में क्या था, जो एंगल 1 था वो एंगल 2 के बराबर था। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ध्यान से सुनो और इस चीज को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज आपकी मदद करेगी कि अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हो, ध्यान से सुनो फिर से, अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हो तो क्या होता है, उन दोनों त्रिभुजों, उन दोनों कोणों के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। क्या होंगी? आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर आमने सामने के कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर। ये किस किस को समझ आया? और इस चीज को अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट नोट में लिखो कि अगर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसको इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो कि अगर आमने सामने की कोण बराबर तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने ये चीज दे रखी थी, नंबर 2 चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि जो आपका कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, ये आपको दे रखा है, दिया है। तो बताओ इससे क्या हमने अभी प्रूव किया? बताओ कौन सी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो गई? पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, पी और पी आर, क्योंकि हमने अभी तो कहा ना अगर आमने सामने के कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर होंगी। कहां से लिया? तो ये भी हमें दिया था, मतलब दिया क्या, ऐसा कह सकते हो कि प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ पूरी प्रॉपर्टी ताकि आपको भी दिक्कत ना रहे। आमने सामने के कोण बराबर हों तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आमने सामने लिख देना खुद से, तो आमने सामने की भुजा, या विपरीत लिख देना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलो, तो पी क्यू आ गया पी आर के बराबर। फिर हमें एक और चीज दे रखी थी, इसको भी देख लेते हैं। हमें दे रखा था
एक और चीज आपको दे रखी थी कि भाई जो क्यू आर बटा क्यू एस है वो बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। लेकिन ये जो पी आर था, देखो अब ये तो हमने बोला कि चलो ठीक है, जो आपने हमें चीज दे रखी है उसको तो हम चलो देख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो। ये बोल रहे हैं कि जो क्यू आर का क्यू एस से अनुपात है, मतलब जो ये क्यू आर का अनुपात है क्यू एस से, वो बराबर है किसके, जो क्यू टी का अनुपात है पी आर से। ठीक है, लेकिन पी आर का कोई काम ही नहीं है। अगर हम पी आर को हटा दे, पी आर किसके बराबर निकाला अभी अभी हमने, बताओ? क्यूपी। क्यू पी के, पी क्यू के। तो अगर हम इसको पी आर को यहां से हटा के इसकी जगह पे लिख दें कि क्यूटी का क्यूपी से जो अनुपात है वो बराबर है क्यू आर का क्यू एस से अनुपात के, तो क्या ये हमारी मदद करेगा त्रिभुज को समरूप प्रूव करने में? बोलो। मैम। क्योंकि त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं, जो क्यूपी बटा क्यूटी है, क्योंकि एक त्रिभुज यहां से यहां तक जा रहा है ना, क्यूपी जो है वो क्यूटी के संगत है और क्यू आर जो है वो क्यू एस के संगत है। ठीक है, दोनों कैसी भुजाएं थी, संगत भुजाएं थी। तो अगर हम क्या करें, हम यहाँ पर पी आर की जगह पे क्या लिख दे, पी आर की जगह पे अगर हम यहाँ पी क्यू लिख दे, जो कि हम लिख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो मैंने पी आर को हटाया, पी आर की जगह पे पी क्यू लिखा, तो ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये। क्यों? क्योंकि ये वाले स्टेप आप भूल जाते हो, इस वाले स्टेप को आप भूल सकते हो, चांसेस हैं इसके कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो एंगल वन को एंगल वन के कॉमन कर देना है, कॉमन लिख दिया, फिर आपको दिया था कि कोण एक कोण दो के बराबर है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, ऐसी फालतू में तो देते नहीं। तो आपने इसका इस्तेमाल करके कि भाई ये कोण इसके बराबर है, आपने आमने सामने की भुजाओं को बराबर कर दिया। आमने सामने की भुजाओं को बराबर करके देखा कि ये इस अनुपात में अगर हम पी आर की जगह पे पी क्यू डाल दे तो ये हमारी मदद कर सकता है क्या करने में, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करने में। क्योंकि यहां से हमें मिल गया एस एस और एक कोण कॉमन था, तो यहां से मिल गया हमें ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एस ए एस कसौटी की मदद से क्या हुआ, हमारे जो दो त्रिभुज थे कौन कौन से, जिनका नाम, एक का नाम था त्रिभुज, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, टी क्यू आर के। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे भी कोई सवाल है तो पूछो फटाफट से। मैम हाँ, एक बार दोबारा समझा दो ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो दिया पहले तो वो पढ़ो। क्वेश्चन आपको दे रखा था कि आपको आकृति में दिया है कि जो क्यू आर का क्यू एस से अनुपात है, मतलब जो अनुपात है क्यू आर का क्यू एस से, वो बराबर है किसके, क्यू टी का पी आर से अनुपात के। ये आपको क्वेश्चन में दिया था। तो क्वेश्चन में पी आर दे रखा था जिसका कुछ काम ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहते कि पी क्यू के अनुपात के बराबर है तो हम इसको कुछ मानते भी, लेकिन हमें बोला था कि इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा क्यू एस बटा क्यू आर या क्यू आर बटा क्यू एस किसके बराबर है, तो टी क्यू बटा पी आर के। ये हमें क्वेश्चन में कहा था और हमें बोला था कि कोण नंबर एक जो यहां बन रहा है ये कोण नंबर दो के बराबर है। तो आप प्रूव करके बताओ कि आपका जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप है टी क्यू आर के। जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप है टी क्यू आर के, ये आपसे पूछा था। तो हमने कहा पहले तो हम अपने त्रिभुज देख लेते हैं कौन कहां पर है। तो त्रिभुज हमने देखा, एक त्रिभुज था पी क्यू एस नाम का यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज था टी क्यू आर नाम का यहाँ पर। ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल अलग अलग थे और इन दोनों ही त्रिभुजों में पी आर नाम की रेखा का कुछ काम ही नहीं था। जो आपकी पी आर नाम की रेखा है जहां से कोण बन रहा है उसका कोई लेना देना नहीं था। वो ना तो पहले त्रिभुज में आ रही थी ना तो वो दूसरे त्रिभुज में आ रही थी, वो उनके बीच से जा रही थी। तो हमने कहा कि हमने तो इसको समरूप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था कोण एक कोण दो के बराबर है। तो इसको देख के हमें लगा कि शायद जो ये कोण बन रहा है कोण नंबर दो, ये
हमारी मदद कर सकता है त्रिभुज को समरूप करने के लिए, लेकिन ये हमारी मदद नहीं कर सकता था। हम ऐसा नहीं लिख सकते थे कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है इसलिए इसमें एक कोण बराबर हुआ, ऐसा क्यों नहीं लिख पाए हम? तो ध्यान से अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारी रेखा का नाम है टी आर, ठीक है, हमारी जो रेखा है उसका नाम है टी आर, लेकिन जो कोण बन रहा है वो पी आर से बन रहा है। जो कोण बन रहा था वो पी आर रेखा पे बन रहा था, टी आर पे नहीं बन रहा था। अगर ये कोण टी आर से बनता तो हम कहते कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है, एक कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में, लेकिन ऐसा कह ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि कोण ही नहीं था त्रिभुज का। अगर यहां से कोण शुरू होता तो हम उसको कहते बराबर, लेकिन कोण जो है वो पी आर रेखा से शुरू हो रहा था जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। बताओ, ये क्लियर हुआ? कोण के बारे में क्लियर हुआ? मैम। कोण 1 2 से हम नहीं ले सकते, कसौटी नहीं बना सकते इनको। तो फिर हमने देखा कि अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर नहीं है तो फिर कोई तो एंगल बराबर चाहिए ना, बिना किसी एंगल के तो बराबर कर नहीं सकते। तो हमने ध्यान से त्रिभुजों को देखा और पाया कि जो कोण नंबर 1 है ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि कोण नंबर 1 लाल वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और काले वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हमने कहा कि एक कोण इन दोनों के बीच में बराबर है, ठीक है, एक कोण इन दोनों के बीच में बराबर है। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, फिर हमने इनको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। फिर हमने देखा कि यार हमें पी आर भी तो दे रखा था, हमें कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर भी तो दे रखा था, ऐसे फालतू में तो देंगे नहीं, क्या पता इसका भी कुछ इस्तेमाल हो। तो अब हमने वो वाला त्रिभुज उठाया जो पी आर की मदद से बन रहा था, जो पी आर की मदद से त्रिभुज बन रहा था, हमने उसको ले लिया। तो हमने देखा एक कोण यहां बन रहा है, दूसरा कोण यहां बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर है। और जब कोण बराबर होते हैं, अगर किसी त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर हैं तो क्या होता है, उस त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। आमने सामने के कोण अगर बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो क्योंकि कोण बराबर थे इसलिए हमने कहा कि जो हमारी भुजा पी आर है वो पी क्यू के बराबर है। जो भुजा पी आर है वो पी क्यू के बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पे कारण भी देख लो कि अगर आमने सामने के कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए हमने लिख दिया पी क्यू बराबर पी आर। फिर हमने देखा कि हमें एक अनुपात भी दे रखा था। अनुपात मैंने आपको पहले बता दिया था कैसा दे रखा था, क्यू आर का क्यू एस से और क्यू टी का पी आर से। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पी आर को हटाएं, वैसे भी पी आर किसी काम का तो है नहीं क्योंकि पी आर किसी त्रिभुज में आ ही नहीं रहा। तो हमने पी आर की जगह पे पी क्यू लिखा। हमने क्या किया, पी आर की जगह पे जो है वो पी आर को हटा के उसकी जगह पे पी क्यू लिख दिया। और जैसे ही हमने पी आर को हटा के इसकी जगह पे पी क्यू लिखा वैसे ही क्या हो गया, जो दो त्रिभुज थे उनकी जो संगत भुजाएं थी उनके अनुपात बराबर आ गए। जो क्यू आर का अनुपात है क्यू एस से और जो क्यू टी का अनुपात है क्यू पी से, ये बराबर हो गए खुद ब खुद। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने पी आर को हटा के पी क्यू लिखा वैसे इनके अनुपात बराबर हो गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हुए। दोनों त्रिभुजों की क्या, संगत भुजाओं के जो अनुपात थे वो बराबर हुए, ठीक है। बोलो, अभी क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? तो यहां से दो अनुपात बराबर हो गए, एक कोण यहाँ पर कॉमन था, सॉरी एक कोण यहाँ पे कॉमन निकल गया, तो हमारे पास कसौटी लग गई एसएएस कसौटी और हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव कर दिया, ठीक है। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक ये। मैम ले लिया। बाकी बच्चों ने भी ले लिया? यस मैम। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको इरेज। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको कह रहे हैं, ये खुद करो। ये क्वेश्चन हमने इतनी बार किया है, इतनी बार किया है कि अब तो ये खुद ही करना पड़ेगा। बनाओ भी खुद इसको। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक का नाम है पी आर, एक का नाम है क्यू आर, और उस पर बिंदु है, ठीक है।
पी आर पे कौन सा बिंदु है, क्यू आर पे कौन सा बिंदु है, खुद पता करो। क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार से स्थित है कि एंगल पी एंगल आर टी एस के बराबर है। तो दर्शाओ कि आर पी क्यू त्रिभुज समरूप है आर टी एस के। इसकी आकृति भी खुद बनानी है, बिना देखे बिना कुछ किए, तभी आप इस क्वेश्चन को, मैं समझूंगी कि अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया, हाफ ईयरली में भी किया था, अभी जब अवंती की क्लासेस चली थी तब भी हमने ये क्वेश्चन किया था, और आपको शायद ये एग्जाम में भी आया था। एग्जाम में शायद ना आया था, इसमें ना आया हो, पर पहले आया था काफी फाइनल पेपर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो, खुदा इसकी आकृति बनाने की कोशिश करो, जो जो आपको बोला बस वैसा वैसा करो। आपको त्रिभुज का नाम बता दिया है, भुजाओं का नाम बता दिया है, भुजाओं पे कौन से बिंदु है वो बता दिया है, उन बिंदुओं को जोड़ देना, फिर जो दो त्रिभुज बन के आएंगे उनको समरूप प्रूव करना। क्या ऑन करके दिखा देना अपनी कॉपी, चाहे आप मुझे आकृति ही दिखाओ, पर दिखाओ। ओके नेहा, आपका मैं देख रही हूँ। आकृति ऐसे बनेगी? क्लियर नहीं दिख रही बेटा। पी क्यू आर, पी आर पे है एस टी। मैम आप देख, ठीक है, आकृति तो कैसी भी बन सकती है, जैसा नाम लिखोगे वैसे आकृति बन जाएगी। ठीक है प्रियंका, आपका भी, नेहा आपका भी ठीक है, कैमरा ऑफ कर सकते हो आप। जैसा नाम लिखोगे वैसी आकृति बन जाएगी। सॉल्व कर रहे हैं बाकी बच्चे की नहीं? सॉल्व करो भाई, बिना सॉल्व के कैसे हो पाएगा। आकृति तो बनाओ कम से कम, बाकी चीजें छोड़ो, बाकी तो क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन कम से कम आकृति बनाओ। सॉरी। ओके, तो आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से दिखा दो। ओके प्रियंका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला था कि आपने खुद ही आकृति बनानी है। हमने जो अवंती की तरफ से क्लासेस ली थी तब भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, तब भी मैंने आपको आकृति बना आपसे बनवाई थी, और आज भी मैंने आपको ही कहा, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चों ने आंसर दिखाया।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है PQ। और अब आकृति ऐसी नहीं कि सबकी सेम होनी चाहिए, जैसा नाम लिखोगे वैसी आकृति बनेगी, जिस तरह से नाम लिखोगे उस तरह से आपकी आकृति बनेगी। हाँ, लेकिन सही बनेगी। अगर नाम के हिसाब से चल रहे हो, सही कर रहे हो तो सही बनेगी। अलग बन सकती है आकृति, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि गलत है, सही होगी वो भी। अगर मैं यहाँ पे P लिखूं, यहाँ पे Q लिखूं, यहाँ पे R लिखूं, तो आकृति कैसी बनेगी, ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि जो इस त्रिभुज की भुजा है कौन कौन सी, PR और PQ। तो मैंने PR देख लिया और मैंने PQR, ये दोनों देख लिए। PR पे ये कह रहे हैं कि बिंदु S है और RQ पे कह रहे हैं बिंदु T है। तो मैंने लगा दिए बिंदु, और जब बिंदु लगते हैं तो उनको मिलाना जरूरी है, तो मैंने इनको मिला भी दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक जो आपका बन रहा है बिंदु, उसका नाम है S, जो किस पे बन रहा है, PR पे, और दूसरा जो बन रहा है बिंदु वो है T, कहाँ पे बन रहा है, QR पे। और इस तरह से ये बन रहे हैं कि आपका जो कोण P है, अब कोण P तो यहाँ बन रहा है, तो ये जो कोण P है ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है कोण RTS के। अब RTS अगर नाम लिखा है तो बताओ कोण किस बिंदु पे बन रहा होगा, टी पर। T पर, क्योंकि T बीच में है ना, जो अल्फाबेट बिल्कुल बीच में होता है कोण उस पे बनता है, तो मतलब यहाँ पे कोण बन रहा होगा T। और ये कह रहे हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, बराबर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्या करो, आप ये प्रूव करो कि आपका जो त्रिभुज है जिसका नाम है RPQ, वो समरूप है किसके, त्रिभुज RTS के। ठीक है, RPQ मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है किसके, RTS के, मतलब छोटे वाले त्रिभुज के। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व करने कुछ है नहीं इसमें, त्रिभुज आपको दे रखा है। नंबर 1 चीज, एंगल P बराबर है एंगल RTS के। नंबर 2 चीज, एंगल R बराबर है एंगल R के, क्योंकि एंगल R एकमात्र ऐसा कोण है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी। तो इसको लिख लो कॉमन, कि भाई ये चीज जो है वो कॉमन है। और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे गिवन, कि ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे लिए गिवन, तो हो गया। यहाँ पे हमारी कसौटी लग गई, कौन सी, ए कसौटी। ए कसौटी की वजह से क्या हुआ, हमारे जो ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव हो गए। जो आपका त्रिभुज था जिसका नाम था RTS, वो समरूप हो गया किस त्रिभुज के, तो त्रिभुज RPQ के। बताओ, अभी किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट, आकृति में कोई डाउट, क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर है तो पूछ लो, नहीं है तो Y लिख दो। मैम एक बार फिर रिपीट कर दो। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। आकृति समझ आ गई कैसे बनी? बताओ शशि, आकृति समझ आ गई? दोबारा बता दो ये वाली। ठीक है, आपको बोला था एक त्रिभुज बनाओ PQR नाम का, तो अब मैं नाम चेंज कर देती हूँ। पहले मैंने नीचे P लिखा था, अब मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने PQR। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो इस त्रिभुज की रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, कौन कौन सी, PR और QR। PR और QR, क्या करो, वहां पे बिंदु लगाओ। PR पे जो बिंदु है वो S होगा, और RQ पे जो बिंदु है वो T होगा। ये आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि किस भुजा पे कौन सा बिंदु, ये पहले आपको बता दिया था। तो हमने बस एक रेखा बना दी, और अगर हम बात करें PR पे कौन सा बिंदु है तो वो है S, और QR पे कौन सा बिंदु है तो वो है T। फिर इन्होंने कहा कि ये जो आपने रेखा बनाई ये कुछ इस तरह से बनी है कि आपका जो कोण है P, मतलब कोण P ये रहा,
ये जो कोण P है और आपका जो कोण है RTS, मतलब कोण T यहाँ पे रहा, ये दोनों बराबर है। ठीक है, फिर आपको बोला था अगर ये बराबर है तो आप प्रूव करो कि आपका जो त्रिभुज है RTS नाम का और जो त्रिभुज है RPQ नाम का, ये दोनों समरूप है। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा था, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमें जो दिया था हमने वो लिख दिया। तो हमें दे रखा है कि जो आपका एंगल P है वो बराबर है एंगल RTS के। नंबर 1 ये हो गया, और नंबर 2 जो हमने खुद से लिखा वो हमने ये लिखा कि एंगल R बराबर है एंगल R के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के पास। अगर देखो ना, नाम से पता चल रहा है RTS RPQ, मतलब जो बिंदु R है, ये जो R है ये इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा, ये इस बड़े वाले त्रिभुज में भी जाएगा। तो हमने कहा कि ये इसका जो कोण बनेगा वो कॉमन होगा, दोनों त्रिभुजों में जाएगा। तो यहाँ पे कसौटी लग गई AA कसौटी नाम की कसौटी, और उसके बाद ये त्रिभुज आपका जो है वो, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप प्रूफ हो गए। कौन कौन से? त्रिभुज RTS, मतलब छोटे वाला त्रिभुज समरूप है किसके? त्रिभुज RPQ के। बताओ अभी इसमें कोई डाउट? नहीं, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आकृति 6.37 में दर्शाओ कि जो त्रिभुज ABE है वो, अच्छा दिया है, सॉरी आपको दर्शाना नहीं है। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE समरूप है किसके? ACD के, तो दर्शाइए ADE भी समरूप होगा ABC के। पहले देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज समरूप दे रखे हैं और उससे क्या क्या हमें फिर इंफॉर्मेशन मिले। मैम जी सर्वांग समरूप नहीं है। अच्छा सर्वांग सम, सॉरी, हाँ सर्वांग सम है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, कि ABE सर्वांग सम है ACD के। पहले देखते हैं ABE है कहाँ पे। तो ABE हमारा ये रहा, और ACD कहाँ? तो ACD हमारा ये रहा, ACD ये वाला रहा। तो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे थे ऐसे। ठीक है, ध्यान से इनको देख लो। एक बन रहा है लाल रंग का और एक बन रहा है हरे रंग का। देख के सभी को त्रिभुज है? त्रिभुज देखने में कोई दिक्कत? नो मैम। ADC ABE ये है सर्वांग सम, ये आपको दे रखा था। ठीक है, आपको ये चीज दे रखी थी कि भाई ये जो त्रिभुज है सर्वांग सम है। तो अभी प्रूव क्या करना है उस पे नहीं चलते हैं, अभी बस इस पे चलते हैं कि अगर ये सर्वांग सम है तो इनके साथ क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या गुण होंगे इनमें। ठीक है, हमें दे रखा है त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो बताओ क्या होगा? दोनों आकृति समान होंगी और इनके हाँ, हमें और आकृति से लेना देना नहीं, हमें बस उसके कोण और भुजा से लेना देना है। आप वो बताओ कोण और भुजा में क्या होगा? समान होंगे दोनों। बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भुजा AB किसके बराबर होगी? AC के, AC के, ऐसी AC के। और भुजा AD किसके बराबर होगी? यही AE, AE के। ठीक है, और कौन सी भुजा बची? AB और बराबर होगी DC के। EB किसके बराबर होगी? DC के। ये सारी चीजें हमने लिख दी। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आपको, अब देखो कि पूछा क्या। तो आपको पूछ रहे हैं कि आप प्रूव करो आपका जो त्रिभुज है ADE नाम का। तो अब इनको मिटा रही हूं मैं क्योंकि इनको हमने देख लिया ना। अब उनको देखते हैं जिनको हमने समरूप प्रूव करना है। तो पहला त्रिभुज है ADE नाम का, मतलब ये वाला।
और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, मतलब ये पूरा का पूरा। अब आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है, तो चलो करो, खुद से करो ये चीज। बताओ क्या क्या कर सकते हो इसमें। कोई भुजा बराबर दिख रही है, उनका कोई अनुपात बराबर दिख रहा है तो बताओ। अगर आपको कोई कोण बराबर दिख रहा है तो वो बताओ। ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कोण ए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये हमने रखते यहाँ पे सत्यापन, मतलब प्रूफ। अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ये बराबर है। सत्यापन क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो यहां से हमने पता लगा लिया कि कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, कोण ए बराबर है किसके, कोण ए के, क्योंकि ये कैसे है, ये कॉमन है। और क्या कर सकते हो इसमें, सोचो। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अनुपात कर दूं पहले और दूसरे समीकरण का। ठीक है, अगर मैं पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को भाग दे दूं तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देने पर, मतलब इसको बटे में लिखने पर, लिखो जरा बटे में क्या आएगा, बताओ। ए बी बटे ए डी, सी ए सी बटे ए ई। ए बी बटा ए डी बराबर है ए सी बटा ए ई के। देखते हैं जरा इससे कुछ फर्क पड़ा। ए बी बटा ए डी मतलब जो ये अनुपात है, अगर इसको उल्टा कर दो, चलो अगर इसको उल्टा कर दो या फिर सीधा भी रखो तो भी सेम ही चीज है कि इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात के। तो क्या यहां से कुछ मदद मिली हमें, बताओ। बोलो क्या होगा अगर इनके अनुपात बराबर है तो। ए डी बराबर होगा ए बी के। अरे वो तो बराबर ही है, लेकिन अनुपात बराबर करके क्या हम समरूपता की तरफ बढ़ सकते हैं, बढ़ पा रहे हैं क्या, आया ना। यस मैम। बिल्कुल, दो ही त्रिभुज है ना, उन दोनों त्रिभुजों का हमें क्या चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। और क्या चाहिए, दो त्रिभुजों में हमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। जो एडी है वो ए बी के संगत है, क्योंकि एडी भी इस तरफ को है और ए बी भी त्रिभुज के इसी तरफ को है। समरूपता ध्यान से देखो ना, ये त्रिभुज आपस में अंदर घुसे हुए हैं, तो ये ऐसा मत सोचना कि एक ही त्रिभुज है, ये दो अलग अलग त्रिभुज है। जो एडी का अनुपात है ए बी से और जो ए का अनुपात होगा AC से, अगर वो बराबर है तो इसका क्या मतलब है, वो बराबर कब होते हैं, बराबर तभी होते हैं जब त्रिभुज समरूप होता है। अगर त्रिभुज समरूप है तो अनुपात बराबर होंगे, अगर अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, सिंपल सी बात। तो यहां से मुझे मिल गया एस क्राइटेरिया। एक कोण हमने कहा कॉमन आया था तो उसको भी हमने लिख दिया यहाँ पे कोण, तो यहाँ पे एस कसौटी लग गई। और हम कहेंगे हमारा जो त्रिभुज है छोटा वाला, मतलब जो त्रिभुज है जिसका नाम है ADE, वो क्या है, वो समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। चलो अभी बताओ, अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट। नो मैम। नो मैम। सभी को क्लियर हुआ ये। तो ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं, और क्या होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई क्या करें कैसे करें। अनुपात इसमें हमें खुद बनाना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद कोण तो चलो इसमें कॉमन था, वो तो हमने कर ही लिया था। तो बस ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप करेंगे खुद।
आकृति 6.38 में ये रही आपकी आकृति। क्या क्या इसमें बोल रखा है वो मैं बता देती हूँ। आकृति एबीसी के शीर्ष लंब है एडी और सीई। अगर एडी और सीई शीर्ष लंब है तो ये क्या कर रहे होंगे? बताओ क्या करते हैं शीर्ष लंब? अगर ए बी सी ई परपेंडिकुलर है तो ये क्या कर रहे होंगे? छठी क्लास का क्वेश्चन है ये। ऐसे कैसे कर पाओगे मैथ का पेपर भाई अगर आपको कोई नहीं पता शीर्ष लंब क्या करता है? लंब क्या करता है? लंब किसको बोलते हैं? मुझे आवाज आ रही है? लंब मैम किसे कहते हैं? मैम शीर्ष लंब 2 बराबर भागों में बांटता है। नहीं, वो तो समद्वि भाजक होता है। 90 का कोण आता है बिल्कुल। तो इतना इतना समय लगेगा बताने में? फटाफट से बोल दिया करो। शीर्ष लंब क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कह रहे हैं कि एडी और सीई शीर्ष लंब है, तो मतलब यहाँ पर भी 90 का कोण बन रहा होगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा होगा, इधर भी 90 का कोण और इधर भी 90 का कोण। ठीक है, 4 जगह 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो बस इतना था इसमें। और बिंदु पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आपने बताना है, आपने प्रूव करना है कि जो आपका त्रिभुज है जिसका नाम है एईपी, ये वाला, ये समरूप है किसके? सी डी पी, मतलब इसके। तो करो इसको प्रूव और मुझे अपनी नोटबुक में बताओ कैसे किया आपने। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करके बताओ और कैसे किया ये भी बताओ। कैमरा ऑन करके बताओ। हुआ नहीं? सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। ओके। मैम देख लो एक बार। आकृति भी दिखाओ हमें। नहीं ठीक है, AEP। ठीक है भाई, तीनों बच्चों का सही है। प्रियंका, तनु और नेहा। और कोई दिखाना चाहते हैं नोटबुक? हाँ नेहा आपका ठीक था। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि हमें अभी अभी इन्होंने बताया था कि जो ये आपके सीई और एडी है वो शीर्ष लंब है। ठीक है, तो वहां से हमने पता लगा लिया कि जो कोण डी है और जो कोण ई है, ठीक है, इनके पूरे नाम लिखना चाहो पूरे नाम लिख लो, पूरे नाम लिख के ठीक रहता है।
जब आपको बहुत सारे त्रिभुज जो है वो आपको ऐसे करने को आते हैं समरूप, तो ठीक रहता है। आप लिखोगे यहाँ पर कि जो कोण है सी डी पी नाम का, वो बराबर है किसके, कोण पी पीई ए के, ठीक है। इसके बराबर है ये वाला कोण, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, दोनों ही जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको यहाँ पर। अब उसके बाद देखो अगर और क्या इसमें कॉमन है, और हम कहेंगे कि एंगल पी जो है, इसका भी पूरा नाम लिखो, इसका भी पूरा नाम लिखना कि आपका जो सीपीडी कोण है वो बराबर है किसके, कोण एपीई के। क्यों बराबर है बताएगा कोई? एंगल पी कॉमन है। कॉमन नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण है मैम। शीर्ष अभिमुख कोण है मैम। बिल्कुल, कॉमन कभी नहीं कहना है, क्योंकि ये वाला कोण ऊपर वाले त्रिभुज में है, ये वाला कोण नीचे वाले त्रिभुज में। कॉमन कैसे हुए? कॉमन वो होता है जो दोनों में आए ना, तो अलग अलग में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये क्या है, कोण दोनों बराबर है। तो यहाँ पे और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा लगा दो ए कसौटी। ए कसौटी लग जाएगी तो जो त्रिभुज है सी डी पी नाम का, वो समरूप हो जाएगा किसके, सीपीडी लिखते हैं। चलो इसको सीपीडी क्या बोला है पेपर में वो देख लेते हैं, क्वेश्चन में। एईपी सी डी सीपीडी, सी पी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए ई पी के। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्योंकि ये वाला कोण 90 का था, ये भी 90 का था। क्या हो गया? इसने कुछ कहा? नो मैम। किसी और ने कुछ कहा? दो त्रिभुज थे, यहाँ पे हमने कहा कि भाई सीडीपी नहीं, सॉरी, सीई और एडी जो है वो क्या है, समलंब है। तो हम समझ गए कि कोण बनेगा भाई, इधर भी बनेगा कोण 90 डिग्री का, ठीक है। जहां पे डी है इधर भी 90 का कोण बनेगा, इधर भी 90 का कोण बनेगा। ई में भी ऐसा होगा कि इधर भी 90 का कोण बनेगा और अंदर भी जो है वो 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तो बस इतना था इसमें, और कुछ भी नहीं था। अब दो त्रिभुजों की बात खत्म हो गई, अब अगले की बात करते हैं। अगले वाले त्रिभुज कह रहे हैं ये त्रिभुज ए बी डी सी बी ई। तो ढूंढते हैं उनको, त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी मतलब यहां होगा शायद, ए बी डी है ना, ये वाला। और दूसरा कौन सा, सी बी ई। सी कहाँ है अब, सी सी बी ई मतलब ये वाला। चलो फिर करो इसको प्रूव और बताओ। कॉपी पे दिखाओ ना कैसे, ही तो आप तो कॉपी से देख के बोल दोगे ये समरूप है, लेकिन कॉपी पे मुझे नोट तो करके तो बताओ ना कि कैसे है ये समरूपता। मीनाक्षी, नोटबुक दिखानी पड़ेगी उसके लिए। कॉपी क्यों नहीं दिखा पा रहे आप? कैमरा ऑन नहीं हो रहा क्या आपका? मैम देख लो एक बार। हाँ देख लो बेटा, ठीक है, करेक्ट है। पहले तो बताया है ना, बट नोटबुक पे दिखाओगे तो ज्यादा अच्छे से मुझे समझ आएगा कि कैसे आपने किया, ठीक है।
देख रहे मैंने, हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल था। इस बार आपको जो त्रिभुज बोले हैं कौन कौन से हैं? त्रिभुज ABD CBE, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE। तो यहाँ पे जो इस तरफ को कोण बन रहा है जिसका नाम हो जाएगा कोण ADB, वो बराबर है किसके? जो यहाँ कोण बन रहा है जिसका नाम हो जाएगा CEB। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं तो बराबर होंगे। और आप ध्यान से देखो तो एक कोण आ रहा है लाल त्रिभुज में, दूसरा कोण आ रहा है काले त्रिभुज में, दोनों अलग अलग त्रिभुज में आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम बराबर लेके कसौटी लगवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कोण हमारा बराबर हो गया। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें तो नाम से पता चलता है अगर दोनों के नाम में सेम अल्फाबेट आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो चीज कॉमन होती है। जैसे कि कोण B जो है वो कोण B के बराबर रहेगा क्योंकि ये कॉमन है। ये लाल वाले में भी आ रहा है, काले वाले में भी आ रहा है, तो ये कोण कैसा है? ये कॉमन है। ठीक है, बताओ करेक्ट है? ऐसा भी कुछ समझिए, किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया? अगला पार्ट करो इसका। त्रिभुज AEP ढूंढते हैं उनको कहां पर है। त्रिभुज AEP, ये रहा AEP। और अगला त्रिभुज है ADB, मतलब ये वाला। मैम देख लो। देख रहे हो बेटा? थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, क्या अपलोड करूं? ठीक है, लेकिन देखो जब आप ED लिखते हो ना तो पूरा नाम लिखा करो। ठीक है, पूरा नाम लिखोगे तो ठीक रहेगा। ओके, नहीं हाँ आपका मैं देख रही यस हूँ। मैम। ठीक है, आपका भी करेक्ट है। नहीं, आपका भी करेक्ट है। और कोई जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से दिखा दो। है कोई नोटबुक दिखाने वाले? नहीं है? चलो तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये भी। बस ध्यान रखना कि ये वाले क्वेश्चन में ना आप अगर कोण के नाम पूरे पूरे लिख पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपको कोण के नाम पूरे लिखने आ रहे हैं तो। ठीक है, जैसे कि इस वाले त्रिभुज में क्या हुआ, जो त्रिभुज था कौन कौन सा, उसके पहले तो नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABD और ADEP। ADB। ठीक है, इसको हमने क्या किया, देखा कि क्या क्या इसमें हो सकता है। पहले हमने देखा कि हमारा जो कोण था जिसका नाम है ADB, ठीक है, ऐसे इसको पूरा लिखेंगे। ADB मतलब कि ये वाला कोण जो है और किसके बराबर है, तो वो है कोण PEA के बराबर। कहाँ बन रहा है? तो यहाँ बन रहा है इधर। ठीक है, PEA नाम का ये बराबर है क्योंकि ये दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वो है कोण A, क्योंकि कोण A के ही क्या है, कॉमन है। दोनों ही त्रिभुजों में कोण A जो है वो आ रहा है। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट?
तो यहाँ पे भी लग गई हमारी कौन सी समरूपता की कसौटी, ए कसौटी। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ सभी को? डाउट है तो पूछ लिया करो, नहीं है तो फिर वाई तो लिख दिया करो कम से कम, मुझे कैसे पता चलेगा आपको डाउट नहीं है या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, मतलब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है पीडीसी, तो ढूंढो अपने त्रिभुज को पीडीसी को। तो पीडीसी फिर से ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और बीईसी, बीईसी ढूंढे अगर तो ये रहा बीईसी बड़ा वाला त्रिभुज। करो अब इनको, एक ये वाला और एक बड़े वाला। पूरा पूरा नाम लिखना है इस बार, ठीक है? जो नोटबुक दिखाते हैं पूरा पूरा नाम लिखना एंगल का। ठीक है, करेक्ट है प्रियंका। और कोई है नोटबुक दिखाने वाले? ओके, तो सबका मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें नाम त्रिभुज का देख लेते हैं, पीडीसी त्रिभुज और त्रिभुज बीई सी। हमने देखा जो इसमें कोण था जिसका नाम था सीडीपी, वो बराबर है किसके, कोण सीई बी के, क्योंकि दोनों ही कितने के हैं, दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कोण है सी, इसका भी अगर पूरा नाम मैं लिखूं तो जो कोण है डीसीपी वो किसके बराबर है, वो बराबर है कोण ई सी बी के, क्योंकि ये दोनों भी कैसे है, कॉमन है। तो हो गया, हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बाकी जिसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आगे तक जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए अभी अगली क्लास को इतना रखते हैं। अभी इस क्लास को लेकर के किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं कल।